नमस्कार, मैं प्रिया रावत। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक नारा दिया गया था, ज़्यादा समय नहीं हुआ है उस नारे को। वो नारा था, गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिल चुका है। थोड़ा रुकिए, नारा जल्द ही बदलने वाला है। गंगोत्री से गंगा सागर तक पेपर घोटाला लीक हो चुका है। उत्तराखंड में वीडियो और पटवारी का पेपर लीक तो हो ही चुका था, जिसके लिए सीबीआई जांच बिठाई गई। हालांकि वो सीबीआई जांच कहां तक पहुंची है, किस मोड़ पर खो चुकी है, इसका किसी को अता पता नहीं है। राजस्थान में भी नीट का पेपर लीक हो चुका था, जब पहुंचते पहुंचते राजधानी देहरादून आ गया। हालांकि मुख्यमंत्री जी और जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने इसके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं दी। और अब बारी आई है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लेखपाल का पेपर लीक हो चुका है और परसों ही प्रयागराज के एक परीक्षा केंद्र में 1000 बच्चों के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए थे। लेकिन हंसी की बात यह है कि उस परीक्षा केंद्र में केवल और केवल 650 ही जो है वो कंप्यूटर थे परीक्षा देने के लिए। इसका मतलब कि केवल और केवल 1000 में से 650 ही बच्चे जो है वो परीक्षा दे पाएंगे। अब प्रयागराज में जो ये तमाशा हुआ, इसने पूरे सिस्टम की पोल खोल के रख दी है। हंसने वाली बात यह है, हास्यास्पद बात यह है कि हम बात कर रहे हैं 2047 तक विश्व गुरु बनने की, हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की। क्या ये डिजिटल इंडिया है जहां एक बच्चे को पेपर नहीं देने दिया जा रहा है क्योंकि वहां व्यवस्था ही नहीं है? गलती किसकी है? गलती उस बच्चे की है? गलती क्या उस बच्चे की है जो इतनी धूप में, इतनी चमचमाती गर्मी में वो ट्रेन से आ रहा है, वो बस से आ रहा है, भीड़ के धक्कों से आ रहा है और कैसे न कैसे करके वो परीक्षा केंद्र पहुंच जा रहा है? गलती उसकी है या फिर उस आयोग की है, उस व्यवस्था की है जिसे सिर्फ फॉर्म भरने की फीस से लेकर और करेक्शन विंडो तक की फीस दे दी जाती है, लेकिन उससे एक भी पेपर जो है वो ढंग से किया करवाया जा रहा है? सरकार अपना पल्ला झाड़ दे रही है और जिन एजेंसियों को ये टेंडर दिया जा रहा है पेपर करवाने का, वो अपना हाथ खड़ा कर दे रही है। किस देश में हम रह रहे हैं? ऐसे बनेगा भारत विश्वगुरु? ऐसे आएगी डिजिटल इंडिया? और डिजिटल इंडिया से याद आया, अभी हाल फिलहाल में सीबीएसई का भी मामला सामने आया है, जिसमें सीबीएसई ने एक अलग पैंतरा अपनाया, ओएसएम लेके आई। अरे जब तुम्हें टीचर को ही ट्रेनिंग नहीं दी, तो तुम क्या उम्मीद करोगे कि वो टीचर बच्चे का पेपर चेक कर सकता है ऑनलाइन? और इसमें भी अब राजनीति होने लग गई है। इसमें भी ये जो मीडिया है, ये भी एक बच्चे को जो है पाकिस्तानी कह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उस बच्चे ने ये कहा था कि साहब जो आपने मुझे पेपर दिया है, जो आपने मुझे स्कैन कॉपी दी है, उसमें मेरी हैंडराइटिंग नहीं है। नंबर लाने की जंग तो वो बाद में लड़ेगा, पहले वो अपनी हैंडराइटिंग की जंग लड़ रहा है, अपनी लिखावट की जंग लड़ रहा है। कहाँ जा रहा है ये देश? क्या हो गया है शिक्षा व्यवस्था को? सीबीएसई भी, जब पेपर दोबारा से हमने, अगर बच्चा बोलता है कि मुझे अपना पेपर दोबारा से देखना है, तो 700 रुपए, दोबारा से चेकिंग करवानी है तो 100 रुपए। आपको गल्ला भरने के लिए ही रखा गया है। और जब आंदोलन हुए, तब फीस घटाकर 500 से 100 कर दी गई और 100 से 25 कर दी गई। जा कहाँ रहा है इतना पैसा? और जब आपको ओएसएम करवाना ही था, तो टीचरों की ट्रेनिंग दे देते भाई साहब। कितने प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें टीचरों की ट्रेनिंग लगवा देते। अरे उस बच्चे का सोचिए, 17-18 साल के वाले उम्र वाले बच्चे का सोचिए, क्या मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं आप? पूरे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आगे आएंगे, उसमें उसकी 12वीं की मार्कशीट देखी जाएगी।
बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि धुंधली मार्कशीट हमें दी जा रही है। बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि मेरी हैंडराइटिंग नहीं है। बच्चे शिकायत कर रहे हैं स्टेप मार्किंग में नंबर नहीं दिया गया है। और अब ज्यादा इंतजार मत करिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश है और बगल में बिहार, फिर बंगाल है, गंगा सागर है। और आप जल्दी देखिएगा, ये पेपर लीक भी घोटाला जो है वो फैलने वाला है। किस देश में रह रहे हैं हम? लोग इसमें कुछ बोलते नहीं है, लोग मूक दर्शक बने बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पार्टी की बात है। क्या ऐसे देश आगे जाएगा? क्या ये देश के खिलाफ साजिश नहीं है? क्या ये आने वाले भविष्य के युवाओं के खिलाफ साजिश नहीं है? अरे आतंकवादी तो आप हैं, पाकिस्तानी तो आप हैं, जो इस देश में रहकर भी देश की भलाई नहीं करना चाहते हैं। क्या हो गया है इस देश को? कहाँ जा रहा है ये देश? किस गर्त में जा रहा है ये? ऊपर तो पहुंची, विकास तो हो ही नहीं रहा है। स्कूल तो बंद पड़े हैं, शिक्षा भी वैसी ही हो रही है, और अब पेपर लीक भी वैसे ही हो रहे हैं। पेड़ ऊपर जाता है तो उसकी जड़ें भी नीचे जाती हैं, और यहाँ ऐसा हो रहा है कि देश ऊपर तो जा नहीं रहा है, लेकिन गर्त में घुसा जा रहा है। और यही कारण है, यही प्रताड़ना है, यही मानसिक प्रताड़ना है, जिसकी वजह से युवा जो है वो सड़कों पर आ रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, चक्का जाम कर रहा है। ये आक्रोश तो दिखेगा ही जब उसकी साल भर की मेहनत जो है एक दिन में खत्म कर दी जा रही है। और अब सच मानिएगा, वो दिन दूर नहीं है जब भारत पूरे संसार में नंबर 1 पर होगा पेपर लीक कराने के मामलों में। शर्म की बात है बहुत कि किस दिशा में जा रहा है ये देश। आपसे एक पेपर तो ढंग से कराया जा है नहीं रहा है, और फिर बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं कि अगला पेपर जो होगा उसमें कोई फीस नहीं देंगे, बस सेवाएं मुफ्त होगी। धन्य हो प्रभु, आपने इतना भी कर दिया। शर्म नहीं आ रही है उन लोगों को जो एक युवा के भविष्य को जो है कारोबार बना चुके हैं? इसलिए अब समय आ चुका है कि सिस्टम सिर्फ भाषण ना दे, देश का भविष्य सुधारे, युवाओं का भविष्य सुधारे। विकास की बात केवल राजनीतिक भाषण में नहीं होती है। विकास की बात तब होती है जब आने वाला जो भविष्य है वो फले फूले, ना कि गर्त में जाए। और मेरा आप सब लोगों से ये कहना है कि अगर अपने भविष्य को बचाना है तो आंदोलन करने पड़ेंगे, तो बोलना पड़ेगा, तो सरकार से सवाल जवाब करने पड़ेंगे, व्यवस्था से लड़ना पड़ेगा। इसलिए आज किसी और का बच्चा है, कल को आपका बच्चा होगा, उसके ऊपर भी यही ज्यादती होगी। आप अगर आज नहीं बोलेंगे तो कल आप पर भी बात आ सकती है। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि व्यवस्था से सवाल पूछिए, सवाल पूछिए कहाँ लेकर जा रहे हैं हम अपने भारत को। सवाल पूछिए आगे आने वाले 50 सालों में क्या होगा इस भारत का। मैं आशा करती हूँ कि आप सवाल पूछेंगे, क्योंकि आने वाला भविष्य जो है वो इन बच्चों का ही है, इस युवा शक्ति का ही है। धन्यवाद।